हेलो एवरीवन। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने एक ही पेज पे सारी कंपाइल करके आपके लिए लिख दी है। मेन फोकस हम करेंगे क्वेश्चंस में कि किस तरीके से इन आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, आइडेंटिटीज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बस मैं उसको बेसिक एक बार जनरलाइज कर देती हूँ। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, a+b का होल स्क्वायर में a²b² 2ab कहाँ से आया, उसका जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा, तो एंड तक बने रहना। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर। आप मान लीजिए a+b कोई स्क्वायर की साइड है, ठीक है, जिसकी लेंथ है a+b। अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं मतलब स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, क्योंकि साइड स्क्वायर ही क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है। जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर की सारी साइड्स जो होती है बराबर होती है। मैंने पता है अच्छा स्क्वायर नहीं बनाया है, ठीक है, मत बोलो अब ऐसा, पढ़ लो। अब इसकी मान लो एक साइड ये है ए, यहाँ तक, ठीक है, बाकी इसकी साइड है ये बी, ये इसकी एक और साइड, इधर हो जाएगा ए, इधर हो जाएगा बी, ठीक है, इधर अगेन ये तो क्या है, ए ही है, ये बी, और यहाँ पर ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब इस वाले का स्क्वायर का हम स्क्वायर देखें तो क्या होगा, a²। इसका अगर हम एरिया देखें, ये एक रेक्टेंगल है तो b×a, बी है। इस रेक्टेंगल का हम एरिया देखें तो b×a, और इस स्क्वायर का अगेन हम एरिया देखें तो b²। अब इस पूरे बड़े स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालना चाहें, क्योंकि इस बड़े साइड स्क्वायर की साइड क्या है, a+b, a+b है ना, इसकी साइड इधर भी a+b, इधर भी a+b, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आएगा, हमें इस पूरे स्क्वायर में क्या मिल रहा है, एक तो a² मिल रहा है, एक b² मिल रहा है, एक b है और दूसरा भी b है, तो 2ab लिखो ba लिखो एक ही बात है, तो ये +2b का चक्कर यहाँ से आया। समझ आया आपको? आई होप समझ आया होगा। नहीं आया है छोड़ो, फॉरगेट, याद कर लो 2ab। ठीक है, इससे डीपली एक्सप्लेन और मैं नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, जाके जाओ डेरी मिल्क खाओ। a+b का होल स्क्वायर होता है दिस, यहाँ पे हर में प्लस लगता है। e-b का होल स्क्वायर में 2ab की जगह यहाँ पे इसके साथ माइनस आ जाता है। अगर हमें a² + b² निकालना हो तो हम क्या करेंगे, a+b² तो एज इट इज़ रहेंगे, 2ab को हम उधर भेज देंगे तो -2ab हो गया। इसमें सेम -2ab को इधर भेजा तो +2ab हो गया, और a-b के होल स्क्वायर में से ये प्लस हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में a+b और ab गिवन हो और हमसे ये पूछा हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर a-b और ab गिवन हो, अगर ये पूछा हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। गॉट इट? अब इन दोनों आइडेंटिटीज़ को हम ऐड कर दें तो इन दोनों को ऐड करने पर 2ab और -2ab कैंसिल हो जाएगा, 2a² और 2b², तो 2 कॉमन ले लिया, a² + b² बचा। इन दोनों आइडेंटिटीज़ को अगर हम माइनस कर दें तो a² और b² कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और 2ab और -2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4ab बन जाएगा। तो इन दो आइडेंटिटीज़ से ही देखो कितने सारे फार्मूला हमारे पास निकल कर आ गए। ठीक है, और हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा फार्मूला यूज़ करें। उसके बाद देखो a² - b², a+b होता है, ये आप जानते ही हैं। अगर 3 क्वांटिटीज़ दे रखी हो तो a+b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c है। ये नॉर्मली है, इजी सा है फार्मूला, तो इसको याद करने में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। a+b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a+b, या इसको आप सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, काम आ सकते हैं। सेम एज इट इज़ विथ a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b,
यहाँ जहाँ हर जगह प्लस आ रहा था यहाँ हर जगह माइनस आ गया। इधर हम सॉल्व करने लगे तो केवल ये वाली जो जगह है वो प्लस की रही, बाकी दोनों जगह माइनस माइनस ही रहा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में इस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो इसके साथ में यहाँ जो लिखा है ए प्लस बी, ये इन्हीं फॉर्मूले से निकाले गए हैं। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, अगर हमें वैल्यू निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तो इस वाली टर्म को हम उधर भेज देंगे माइनस में, है ना। ये माइनस हो के इधर आ जाएगा और ए प्लस बी और ए प्लस बी कॉमन निकाल लेंगे, है ना, तो यही बचेगा हमारे पास। आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखिएगा, बेसिक ढांचा मैंने आपको बता दिया है कि कैसे निकाल रहे हैं हम। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है इसका फॉर्मूला, यहाँ पर तो प्लस ही रहता है, ए बी की जगह माइनस आ जाता है। जहाँ यहाँ पे माइनस दे रखा है तो यहाँ स्टार्टिंग में माइनस आ जाएगा, बाकी पूरे में प्लस रहेगा। मैंने तो सिंपली ऐसे ही याद करके रखा है, माइनस आ रहा है तो शुरुआत में माइनस, प्लस आ रहा है तो बाद में माइनस, सिंपल। बाकी ये फॉर्मूले तो आपको याद करने ही होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, इसका फॉर्मूला होता है, एक तो ये वाला फॉर्मूला भी होता है और ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ उस वाले फॉर्मूले में 2 नहीं है और प्लस की जगह माइनस है, 2 नहीं है और प्लस की जगह माइनस है, बाकी सेम ही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये और ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, मैं जैसे जैसे बताती जा रही हूँ आप लिखते जाएं एंड देन फिर क्वेश्चंस करेंगे तो आप इन फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं, और जब तक याद ना हो जाए तब तक ही देखें, बाकी बिना फॉर्मूला देखे ट्राई करें याद करने का। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन कर लें। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहाँ तक मैंने अभी आपको पढ़ाया, लास्ट के 1-2 फॉर्मूले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाएगा, मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी लिख रखी है ना, ये माइनस इक्वल के उधर जाके प्लस में हो जाएगा। कब? जब a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है। अगर a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है तो ये पूरा ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही बन जाएगा, एंड देन ये माइनस वाली टर्म इक्वल्स के उधर आएगी तो प्लस बन जाएगी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो दे रखा हो तभी केवल। ठीक है, e टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये इसको हम ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखो ये आपको ऐसे कहीं पे भी ब्रैकेट में दे रखा हो ना, जैसे अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ा ब्रैकेट में दे रखा था, तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है, अगर आपसे यहाँ पे मान लो पूछा है 4 क्यूब माइनस 3x क्यूब, कुछ भी ऐसा समथिंग लिखा हो सपोज़ करो, उसको जब हम ऐसे तोड़ेंगे तो ये a माइनस बी इसका क्या है, फैक्टर ही तो हो रहा है। तो आपसे पूछ सकता है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, आपको ये दे गया, ये दे दिया जाएगा और बताएगा, पूछेगा कि आप फैक्टर कौन सा है, तो ये आप इस फॉर्मूले से जब निकालोगे, एक इधर फैक्टर आएगा एक इधर फैक्टर आएगा, फिर वो ऑप्शन में से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपको गिवन है। ठीक है, वैसे ऐसा मैंने क्वेश्चन लिया है प्रैक्टिस में तो मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी अब। आई होप आपने ये सारी आइडेंटिटीज़ देखी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर फटाफट। ये आ गए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना है आई नो, लेकिन आप पुराने पे मत जाइए, कब कौन सा क्वेश्चन उठ के आ जाए यू नेवर नो। सो सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं धीरे धीरे फिर बाद में 2021-22 इनके भी क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे होगा। इफ़ एक्स वाई इक्वल्स टू 6 और ये आपको दे रखा है देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम इतना तो श्योर हो गए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग के जो 2 फार्मूले मैंने आपको बताए थे वो यहाँ पे यूज़ होंगे। लेकिन ये देख के आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या दे रखा है, तो इसको देख के घबराओ मत, एक बार खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 63 दे रखा है। अब इसको गौर से देखो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा है एक्स और वाई
एक्स वाई कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचा, प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 63। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इस पूरे में एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है और इधर क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस 1 बचेगा इक्वल्स टू 63। अब एक्स वाई गौर से देखो, क्वेश्चन में गिवन है आपको 6, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, इधर यहाँ पे है 6 + 1 63, 6 + 1 कितना हो गया 7, और 7 की टेबल में 63 कब आता है 9 टाइम्स, तो वो एक्स प्लस वाई हमारा क्या हो गया 9 हो गया। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो ये कैसे आएगा, अगर हमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर गिवन हो और 2xy गिवन हो, तो एक्स वाई तो है हमारे पास, उसको 2 से नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हम बना सकते हैं यहाँ से, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो ये कितना बन जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 81। तो अब नॉर्मली हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है 81 माइनस 2xy, और xy हमें यहाँ क्या दे रखा है 6, तो यानी 81 माइनस 12, ये कितना बना आपका, 11 में से 2 गए 9 और इधर 6, तो 669 इसका आंसर हो गया 69। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नॉर्मली इस एक्सप्रेशन को देख के घबराना नहीं है, मैंने आपको जैसे बताया है वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करते चले जाना है, और आपको ये देखना है कि आपको निकालना क्या है, और वो जो फॉर्मूला है देन उस फॉर्मूले में देखो आपकी क्या नीड है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई अगर हमें गिवन है तो हम इसको निकाल सकते हैं, तो हमने बस वही निकालने का ट्राई किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज। अब जिस बंदे को या बंदी को इसकी वर्ड प्रॉब्लम जो है, मतलब जो इसकी लैंग्वेज है वही अगर समझ नहीं आई तो क्वेश्चन तो दूर दूर तक वो नहीं कर पाएगा। आपको केवल वर्ड प्रॉब्लम है जो समझनी है एंड देन उसका आंसर निकालना है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करने के बाद एक लंबी सी एक्सप्रेशन आएगी, उस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर और एक्स का जो कॉफिशेंट होगा, कॉफिशेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है पिछली वाली वीडियो में, जो उसके साथ में मल्टीप्लाई में होता है, उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम ट्राई करते हैं इसको, 5x + 2, इधर क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x + 5। आप चाहें तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करें, बाकी मैंने तो इसको क्या बोलते हैं, मन में ही अगर आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप खुद से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर किन किन को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है एंड देन उनके कोफिशिएंट्स को आप ऐसे यूँ हवा में कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। हम 5x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 2 को अगर हम इस पूरे से करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। अब एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट हमें देखना है। एक्स स्क्वायर का, चलो मैं पूरा इसको सॉल्व कर ही देती हूँ वरना खामखा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। माइनस 15x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर 25x और 6x, इधर ये माइनस में हो रखा है, तो प्लस 19x प्लस 10। तो एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट को हमें क्या करना है, ऐड करना है। इसका कोफिशिएंट क्या है, हम साइन के साथ लेंगे, तो -11 प्लस 19, ये कितना बना 8। तो 8 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। गॉट इट। ये सवाल जो था बहुत ही अच्छा सवाल था, 2015 में आया हुआ है। अब 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। ये भी थोड़ा तगड़े लेवल का सवाल है, आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए वरना भी मैं आपको कराती हूँ। इसमें देखो x - 1/x हमें निकालना है,
मतलब कुल मिला के इसका अगर हम स्क्वायर भी कर दें तो हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2xy, ऐसा हम मान सकते हैं। और हमें दे क्या रखा है, इसकी पावर 4 दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ अगर हम करें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है ना वीडियो में, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इधर 1/x² का स्क्वायर प्लस 2x² मल्टीप्लाई बाय 1/x²। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आप खुद बताइए। देखो, x² से x² तो कट ही जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल +2 बचेगा। तो वो +2 मैंने यहाँ ऐड कर दिया। बाकी ये तो एज इट इज़ ही है, इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर 4 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1/x की पावर 4 आएगा। तो ये दोनों एज इट इज़ जो हमें बराबर दे रखे हैं 322 के, हमने दोनों साइड 2 और 2 ऐड कर दिया है। और ये तो ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल ही हो रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन गया, +2 करने की वजह से a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया। तो ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जहाँ a हमारा खुद x² है प्लस इधर ये y² है, ये इसका होल स्क्वायर बन गया। और इधर क्या आ गया, 324 आ गया। ठीक है, अब x² प्लस 1/x², 324 का क्या हो गया, अंडर रूट हो गया, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 324 आ जाएगा। 324 बताओ किसका स्क्वायर रूट होता है, मैंने आपको बोला था ना सारे स्क्वायर रूट अंडर रूट याद करने का। और खैर वैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने की एक ट्रिक भी बताई थी, उस ट्रिक से भी आप सॉल्व करोगे तो ईजिली आप निकाल सकोगे। लास्ट में इसके 4 आ रहा है, तो या तो 2 2 ज़ा 4 होगा, या क्या होगा 8 8 से 64। और 2 और 8 में से हम कैसे लेंगे, वो कैसे पता लगेगा, इसकी 2 डिजिट को हटाओगे आप, 3 बचा। 3 किसके स्क्वायर के बीच आ रहा है, 1 और 2 के, तो हम 1 लिखेंगे। और 1 को जस्ट अगले वाले से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 1 × 2 2 हो रहा है, ये वाला बड़ा है, तो 2 और 4 में से बड़ा, 2 और 8 में से बड़ा वाला हम ये लेंगे। तो 18 इसका आंसर हो गया। ये मुझे पता है अभी मैंने लिखा नहीं है, और बहुत सारों ने मेरे पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो उनको ये शॉर्ट ट्रिक नहीं आ रही होगी समझ जो मैंने बोली है। नेवर माइंड, 18 जो होता है इसका स्क्वायर रूट होता है। आपको ट्रिक देखनी हो तो आप स्क्वायर रूट वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो x² प्लस 1/x² 18 आ गया। अब हमें निकालना है x माइनस 1/x निकालना है। तो सेम जो चीज़ हमने यहाँ की +2 के साथ अगर हम -2 लिख दें तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो, x² प्लस 1/x², अगर मैं यहाँ -2 कर दूँ और x इधर 1/x, और इधर भी 18 -2 कर दूँ, -2 को किया दोनों साइड, और x का तो वैसे ही कोई लेना देना नहीं, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का, दैट इज़ 16। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, जो कि हमें क्वेश्चन निकालनी है, इसका स्क्वायर रूट। तो x माइनस 1/x स्क्वायर रूट 16, जो कि हमारा क्या होता है +-4। तो आपको क्वेश्चन में चाहे दोनों गिवन हो तो आप दोनों, मतलब दोनों इन द सेंस दोनों एक ही ऑप्शन में गिवन हो तो वो टिक करेंगे। अगर केवल एक ऑप्शन में दे रखा हो +4 -4 तो आप वो वाला टिक करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी तगड़े लेवल का क्वेश्चन था। तो हम आइडेंटिटीज़ को कैसे यूज़ ले रहे हैं, फॉर्मूला को कैसे यूज़ ले रहे हैं, वो हमने सीखा। ये नॉर्मल कोफिशिएंट वाला था, और इसमें भी हमने थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाया कि इसको कैसे हम सॉल्व करके अपनी टर्म्स में ला सकते हैं। अब हम थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको क्लैरिफिकेशन मिले। ये जो क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ y माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस y माइनस 2/3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस।
तो हमें सिंपली इस यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट करनी है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। इसका नॉर्मल हम एलसीएम लेंगे तो इधर क्या बचेगा 2y माइनस वाई। देखो इस पूरे के बाहर माइनस आ रहा है तो या तो मैं ब्रैकेट लगा के लिखूं या नॉर्मल हम साइन अभी चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिक से इतना तो ये +1 हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। इक्वल्स टू इधर भी एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस वाई प्लस 2 ये बचा हमारे। तो y + 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 माइनस वाई अपॉन 3। तो 3y + 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10 माइनस 2y तो 5y इक्वल्स टू 10 माइनस 3 दैट इज y इक्वल्स टू 7/5। y हमारा क्या बन गया 7/5 बन गया। y का आंसर आ गया हमारे पास। नॉर्मल इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे मैंने करा। अब क्वेश्चन में पूछा है इसकी वैल्यू तो y की जगह सिंपली रख दो 7/5। कितना बनेगा 5y + 7 अपॉन 2। तो 5 की जगह रखा 7/5। 5 से 5 कैंसिल 7 और 7 14 14 अपॉन 2 अगेन 7। तो आंसर हमारा क्या आ गया इसका 7 आ गया। तो सिंपली हमने इसको सॉल्व करा y की वैल्यू निकाली यहाँ पुट करी और हमारा आंसर आ गया। ऐसे बहुत सारे आपको सिमिलर क्वेश्चन से मिल जाएंगे सीटेट एग्ज़ाम में और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर देन इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखो लीनियर इक्वेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसमें हमें केवल एक ही वेरिएबल गिवन हो, ठीक है, और उसकी पावर लाइक कुछ भी हो सकती है लेकिन यहाँ पे 1 पावर हमने ली है, ठीक है। मतलब पावर 1 ही होनी चाहिए। जो मैं आपको बता रही हूँ वो होती है मोनोमियल होता है वो, क्योंकि हमने टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड किया था ना, तो वो मोनोमियल होता है। बाकी एक वेरिएबल हो तो वो मतलब उसकी डिग्री 1 हो तो लीनियर इक्वेशन हो जाती है। और वो 1 वेरिएबल कब होगा जब हमें एक वेरिएबल गिवन होगा। अब देखो इसको हम कैसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे। 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 3 x इक्वल्स टू 4/2 एंड ये 2 बन गया। तो x की वैल्यू नॉर्मल हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर हमें 2 वेरिएबल गिवन हो तो इसके वैसे तो हमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं लेकिन मेनली 2 मेथड है जिसमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमिनेशन मेथड माना जाता है क्योंकि ये ईजी टू सॉल्व होता है। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हमें 2 इक्वेशन गिवन है। एक बात ध्यान रखना और चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं आप, हमें जितने अननोन वेरिएबल्स गिवन होते हैं अगर उतनी ही हमें इक्वेशंस गिवन हो तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। सपोज़ करो आपको x और y 2 वेरिएबल दे रखे हैं, ठीक है। अगर मैं ये इक्वेशन छुपा दूँ तो क्या आप इसमें सॉल्व कर सकते हो इसको? हाँ, इट एंड ट्रायल मेथड लगा के कर सकते हो लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल पड़ती है थोड़ी। अगर हमें x और y 2 वेरिएबल दे रखे हैं तो हमें 2 इक्वेशन पता ही होनी चाहिए तभी x और y निकलेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं पहले हम। एलिमिनेशन मेथड हमें क्या बोलता है कि नॉर्मली हम किसी भी एक वेरिएबल को मतलब एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर बना दें। अब इसमें आप किस कोफिशिएंट को बराबर बना सकते हो? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 8x हो जाएगा, या फिर अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3y हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप कुछ भी कर सकते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई इधर 3 से मल्टीप्लाई। हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 4x + 3y इक्वल्स टू 10। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 3 ज़ा 24x माइनस 3y और इधर 21। तो अगर हम इसको पूरा ऐड कर दें इन दोनों इक्वेशंस को तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। 28x और इधर क्या बनेगा हमारा 31। तो x का आंसर क्या आ गया 31/28। अब ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं। अब देखो आप इसको इट एंड ट्रायल मेथड से भी ट्राई करते तो भी ऐसे नंबर पर आप नहीं पहुंच पाते। तो ये x का आंसर हो गया।
अब इस x को इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दोगे तो y का आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप इसको पुट कर देना और y का आंसर आ जाएगा। ये हमें नॉर्मल इक्वेशंस दे रखी थी, मैंने इन्हीं को एग्जाम्पल में ले लिया। ये अलग अलग इक्वेशंस थी, इनका एक कॉमन में आंसर जो है ऐसे फ्रैक्शन टाइप में ही आएगा। अगर मैं अलग एग्जांपल लूँ, ये मैंने एक अदर एग्जांपल ले लिया है, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको मैं सब्सटीट्यूशन मेथड से बताती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड से करोगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें और उसको अदर इक्वेशन में पुट कर दें। जैसे देखो यहाँ पे y की वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि इसको उधर ही भेजना पड़ेगा सिंपली, है ना। तो y हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो 12 माइनस 2x। अब ये जो y की वैल्यू आई 12 माइनस 2x, उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो तो 5x प्लस 2 y की जगह ये रख दो 12 माइनस 2x इक्वल्स टू 29। तो 5x प्लस 24 माइनस 4x इक्वल्स टू 29 हो गया। अब 5x माइनस 4x तो x बचा और उधर 29 माइनस 24 तो 5 बचा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 12 माइनस 2, x की जगह 5, 12 माइनस 10 दैट इज़ 2, तो y का आंसर हमारा आ गया 2। तो ऐसे हम सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजीली। आप चाहें तो इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। आप खुद एक बार ट्राई कीजिएगा। बाकी हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है वो कंसेप्ट भी समझते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या है, मतलब डिग्री क्या है 2 है, और या फिर हम क्या बोल सकते हैं डिग्री को हाईएस्ट पावर बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन हम इस एक्सप्रेशन का, इस इक्वेशन का कैसे करते हैं, देखो 2 नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिनको जोड़ने घटाने पर b आना चाहिए और गुणा करने पर उसका जब हम मल्टीप्लाई करें तो a और c आना चाहिए। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लूँगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैंने इसके जस्ट बाद क्वेश्चंस लिख दिए हैं जिससे कि आपका एग्जांपल जो है क्वेश्चंस में ही क्लियर हो जाए। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अ फैक्टर कॉमन टू दिस एंड दिस इक्वेशन इज़, अब देखो इसको मेरे को इसी मेथड से सॉल्व करना है, जोड़ने घटाने पर b और गुणा करने पर ए सी आना चाहिए, यानी ए सी यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट और इधर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर आपको खुद से सोचने पड़ेंगे, तो वो कौन से होंगे, 5 और 2, ये तो बेसिक था। इधर x कॉमन निकालेंगे इसमें से और इसमें से भी हम फिर कॉमन निकालेंगे, तो इधर बचा x प्लस 5, इधर कॉमन क्या बचा 2 और x प्लस 5। अब x प्लस 5 दोनों में कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5 और इधर बचा x प्लस 2। ठीक है, ये तो इसको सॉल्व करने पर आया। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, मल्टीप्लाई करने पर -10 आना चाहिए, साइन के साथ देखेंगे हम, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर -3 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी 2 संख्या हो सकती है, सोचो। अगर मैं ले लूँ -5x प्लस 2x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -10 आ रहा है और -5 प्लस 2 करने पर -3 आ रहा है, तो ये सही हो गया। x कॉमन लिया, अगेन इधर 2 कॉमन लिया, तो x माइनस 5 और x प्लस 2, तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो गया, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ फैक्टर कॉमन टू दिस एंड दिस, इन दोनों में कॉमन क्या है,
तो x+2 इधर भी है और इधर भी है कॉमन, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ए करेक्ट हो गया। सिंपल। तो ऐसे फैक्टर वाले क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक अलग क्वेश्चन लेते हैं हम, फिर लास्ट में एक और क्वेश्चन है जो आप खुद से करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस देन रिजल्ट इज, इसको सिंपली इससे डिवाइड करना है। तो आप देख के कंफ्यूज मत हो कि मतलब कैसे होगा, सिंपल है, कर सकते हो आप उसको सॉल्व। x³ -5x² -24x। अब इधर देखो, 4x² -9y² मतलब a² जैसा थोड़ा बहुत लग रहा है। अगर मैं इसको लिख दूँ 2x² -3y², तो a² -b² हो गया ये हमारा। अब इस पूरे को डिवाइड बाय लिखा है ना यहाँ पे, तो ये नीचे आएगा। तो इस पूरे को हमें किससे डिवाइड करना है? x -8 2x -3y। ठीक है, इसमें देखो पूरे में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, ऊपर बचा x² -5x -24। इधर a² -b² यानी a+b a -b। नॉर्मल सारी आइडेंटिटीज़ को फैक्टराइजेशन जैसे सॉल्व हो रहा हो वैसे सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तभी इसका आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में अलग अलग दिमाग, टेढ़े टेढ़े दिमाग भी लगते हैं। तो आप जैसे जैसे सॉल्व करोगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी और स्पीड अच्छी रहेगी एग्ज़ाम में। x से x कैंसिल हो गया, इधर 2x -3y 2x -3y कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, हमें यहाँ पे 2 नंबर लेना है जिसको 24 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और -24 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर -5 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे? 8 और 3। अब 8 और 3 में हम माइनस किसको लेंगे? -8 को। तो देखो x² -8x +3x -24 ऐसे ही लेंगे, और इधर 2x +3y, और इधर नीचे बचा x -8। अब देखो इसमें अगर हम x कॉमन लेंगे तो x -8, इधर भी 3 कॉमन लेंगे तो x -8, तो x -8 तो बचेगा। ठीक है, x कॉमन लिया तो x -8 बचा, और इधर 3 कॉमन लिया तो x +3 हमारा बचा, फिर 2x +3y, और नीचे x -8 है, तो इससे ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? x +3 2x +3y, ये हमारा इसका आंसर हो गया। सिंपल। सो आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। हमने एकदम बेसिक से सॉल्व किया है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है 2022 में आया हुआ है, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होने जैसा है। तो आप पेपर पेन उठाओ, सॉल्व करो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आ रहा है आपका आंसर। देन देखते हैं किसका आंसर सही है किसका गलत है, और कितने टाइम में आपने सॉल्व किया ये भी ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।